एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नाम कृष्ण रहता था। वह बड़ी आसानी से अपने काम करने और सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए जाना जाता था। उसकी आत्मा में भगवान के प्रति अद्भुत श्रद्धा और विश्वास था। एक दिन गांव के मंदिर में भगवान शिव का मंदिर हलचल मचाने लगा। किसी ने कहा कि भगवान शिव ने वाराणसी में अपनी आगमनी देवी के साथ करने का निर्णय किया है। सभी लोग खुशी से उल्लासित थे, लेकिन कृष्ण को अपनी आत्मा के एक भाग ने खुद को एकांतवासी बनाया रखता था। उसने मंदिर के पुजारी से पूछा, क्या मैं भगवान शिव के दर्शन के लिए वाराणसी चला जाऊं? पुजारी ने कहा, अरे कृष्ण, तुम्हारा ये प्रयास बड़ा ही सराहनीय है, लेकिन ये अभियान बहुत कठिन है। कृष्ण ने निर्णय लिया कि वह भगवान शिव के दर्शन के लिए निकलेगा। उसने गांव को अवलोकित किया और रास्ते में वह कई परीक्षणों से गुजरा। उसने अपने आप को साबित किया कि वह स्वयं को वाराणसी तक पहुंचा सकता है। अंत में भगवान शिव ने उसकी आत्मा को देखा और उसकी विश्वासशीलता की सराहना की। उन्होंने उसे अपने सामने बुलाया और उसे अपनी कृपा से आशीर्वाद दिया। कृष्ण ने भगवान शिव के दर्शन करके अपने जीवन को सफलता का महत्व समझा और उसने वाराणसी सीखी। उसकी आत्मा में और भी अधिक श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया। वह गांव में लौटकर अपने दोस्तों को भगवान की कृपा और उसके महत्व के बारे में सिखाने लगा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु की यात्रा पर अप्सराओं के साथ गई। उनका दिल आशीर्वाद देने के लिए उनके भक्तों के पास था। राजा वैधृति नामक एक धर्मात्मा राजा भी भगवान के आशीर्वाद का इंतजार कर रहा था। एक दिन वह भगवान के आगमन की आशा में मंदिर में पूजा कर रहा था। भगवान विष्णु को उनके नए भक्त की श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। राजा वैधृति को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया और वे धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प किया। उनका पूरा राज्य उनके धार्मिक नेतृत्व में एक नया स्वरूप धारण किया। उनका राज्य समृद्धि और शांति से भर। कुछ समय बाद एक दिन राजा वैधृति के राज्य में एक विराट विपत्ति आई। एक अद्भुत राक्षस ने उनके राज्य को ध्वस्त कर दिया और लोगों को भयानक दुख में डाल दिया। राजा वैधृति ने भगवान विष्णु की आराधना में लगाया। उन्होंने भगवान से विनती की कि वह उन्हें इस विपत्ति से मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी और अप्सराओं के साथ उनके राज्य में आए। भगवान विष्णु ने उनको बताया कि उन्हें उस राक्षस का समाधान करना है जो उनके राज्य को क्षतिग्रस्त कर रहा है। राजा वैधृति ने भगवान के आज्ञानुसार किया और उस राक्षस के साथ महायुद्ध किया। धर्म की रक्षा में राजा वैधृति ने उस राक्षस को पराजित किया और अपने राज्य को सुरक्षित कर लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु के आशीर्वाद से राजा वैधृति ने अपने राज्य को धार्मिकता और समृद्धि की राह पर ले जाया। उनकी श्रद्धा और प्रेम ने उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। धर्म की कहानी ने हमें यह सिखाया कि श्रद्धा और प्रेम ही समस्त विपत्तियों को परास्त कर सकते हैं। धर्म के मार्ग पर चलना हमें सच्ची समृद्धि और शांति का अनुभव कराता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो वह हमें संग्रह और समर्थ देते हैं ताकि हम सभी चुनौतियों को पार कर सकें। इसलिए हमें धर्म के मार्ग पर सदा चलते रहना चाहिए और अपने जीवन में धर्म, सत्य और प्रेम का पालन करना चाहिए। इसी से हम अपने जीवन को धन्य और संतुष्ट बना सकते हैं। धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें समाज की सेवा करनी चाहिए और सभी को प्रेम और सम्मान से देखना चाहिए। यही हमारे जीवन का अर्थ है और धर्म हमें इस मार्ग पर ले जाता है। इस धार्मिक कहानी के साथ हम सभी को शांति, समृद्धि और सफलता की कामना करते हैं। ओम शांति।